हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति के विषय में। संपूर्ण क्रांति अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया है और जो संभावित प्रश्न है कि जो आने वाले एग्जामिनेशन में 2024 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का संग्रह इस एक वीडियो में जो है वो लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपके लिए है, सबसे पहला क्वेश्चन कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? ये 2023 में पूछा गया है। 2023 में यह पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। भाई हमारा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, हमारा नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। वास्तव में किसी व्यक्ति से अगर किसी दूसरे व्यक्ति का अगर मनभेद होता है, मतभेद होता है तो वो इसी प्रकार से होता है। नीतियों का जो है वो झगड़ा होता है, सिद्धांतों का झगड़ा होता है, मूल्यों का झगड़ा होता है। नीतियाँ जो है वह द्विपदात्मक होती हैं, दोहरी होती हैं, तो इसी वजह से जो है वो झगड़ा होता है, द्वंद्व मन में उत्पन्न होता है। तो ये जो उक्त संभाषण है वह किस समाजवादी लेखक का है, यहाँ पर ये बताना है। जयप्रकाश नारायण जी का है, नामवर सिंह का है, भगत सिंह का है या जे कृष्णमूर्ति जी का कथन है? तो ये जो कथन है वह है जयप्रकाश नारायण जी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ए क्या हो जाएगा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना का जो नाम है वह है संपूर्ण क्रांति। इसका ऑप्शन सी जो है वो आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तिरछ थी, जूठन थी, शिक्षा थी या संपूर्ण क्रांति थी? अब यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो ये जो है वो ऑप्शन यहाँ पर गलत जो है वो आ गया है। यहाँ पर ये होना चाहिए कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति कैसी थी? तो उस समय उनकी तबीयत क्या थी? खराब थी। यानी हम कह सकते हैं कि थर्ड नंबर का जो है वो हम ये कह सकते हैं कि आंसर ये होना चाहिए कि उस समय जो है वो उनका स्वास्थ्य सही नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में से है? 2021, 2022 और 2023 में यह बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। 2021 में भी पूछा है, 2022 में और 2023 में भी ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है। बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में से है? तो 4 नंबर का जो आंसर है वो होगा यहाँ पर मार्क्सवाद और लेनिनवाद। मार्क्सवाद और लेनिनवाद की चर्चा जो है वह इस अध्याय में की गई थी कि दल विहीन लोकतंत्र जो है वह मूल उद्देश्य है किसका? तो वह मूल उद्देश्य है मार्क्सवाद और लेनिनवाद का। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? यह 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण जी के जो बचपन का नाम था वह था बाउल। क्या नाम था? बाउल। यहाँ पर हम ऑप्शन सी को सही करेंगे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का जो नाम था वह बाउल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? महात्मा गांधी ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था या लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था? तो 6 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 6 नंबर का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। अगला देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल में, श्री राम नर्सिंग होम में, PMCH पटना में हुआ था या वेलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था? तो 7 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। 7 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा विलिंगडन नर्सिंग होम में जो है इनका डेथ हुआ था, इनका निधन हुआ था। विलिंगडन नर्सिंग होम में
किसका निधन हुआ था? तो दिनकर जी का जो है वह निधन हुआ था। 7 नंबर के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। और 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का। किसका दलाल कहा गया था? अमेरिका का दलाल कहा गया था। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लोगों ने जो लांछन लगा करके और कहा कि आप दलाल हैं, तो किस देश का दलाल कहा था? तो अमेरिका का दलाल कहा था। पर क्या वो वास्तव में दलाल थे? वास्तव में दलाल नहीं थे। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान था, डॉक्टर मकबूल था, डॉक्टर इरफान था या डॉक्टर एजाज था? तो 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान जो है वो क्या है? तो डॉक्टर रहमान जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टरों में से एक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रहमान। नेक्स्ट 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना बच्चों वो हो जाएगा बी, स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव जी का जो भाषण है वह सुनने के बाद जयप्रकाश नारायण जी को यह इच्छा व्यक्त हुई, यह मन में आया कि हम भी कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाएंगे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी थे या शिवानंद गोस्वामी थे, सदानंद जी थे या शारदानंद गुप्त थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सदानंद जी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर के बाद 12 नंबर देखेंगे कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे क्या उमाशंकर दीक्षित जी को कहा जाता है, शीला दीक्षित जी को कहा जाता है, सुरेंद्र दीक्षित जी को कहा जाता है, हृदय नारायण दीक्षित जी को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा उमाशंकर दीक्षित जी को। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। उमाशंकर दीक्षित जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है। 13 नंबर क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हम इसे देखेंगे, संभावी प्रश्न के रूप में देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बिहार विद्यापीठ से पास की थी। कहाँ से पास की थी? बिहार विद्यापीठ से। 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बन गए? ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है। तो मार्क्सवादी वह बने थे 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो 16 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मैला आंचल। मैला आंचल जो है वह फणीश्वर नाथ रेणु जी की पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय थे, अब्दुल गफूर थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे या महामाया प्रसाद से? तो महामाया प्रसाद थे। तो 17 नंबर का आंसर जो है वह हो जाएगा बी, अब्दुल गफूर, है ना। अब्दुल गफूर जो है वह उस समय बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जो है वह जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम बाउल था। इनके बचपन का नाम क्या था? बाउल था। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा प्रभावती देवी। इनके पत्नी का नाम जो है वह प्रभावती देवी था। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वह 1952 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि जो है वह दी गई थी 1998
ईस्वी में, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक के नाम से याद करती है, देश नायक के नाम से याद करती है, जननायक के नाम से याद करती है, या लोक नायक के नाम से याद करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोक नायक के नाम से याद करती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कहा जाता है, लेकिन लोक नायक जो है वो कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। 25 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटना में 5 जून 1974 को उन्होंने जो ये भाषण दिया था, पटना में दिया था 5 जून 1974 ईस्वी को। कहाँ दिया था? गांधी मैदान में दिया था। कहाँ दिया था? पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को जो है उन्होंने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दिया था। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वो पूछा गया है 26 नंबर क्वेश्चन 2020 में भी और 2022 में भी। आपके परीक्षा में बिहार बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा ली जाती है 12th क्लास की, उसमें जो 2020 और 2022 का जो प्रश्न उत्तर है उसमें जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 में भी विद्यार्थियों से पूछा गया है, 2022 में भी अभी पिछले साल जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप इसको बोर्ड मॉडल कर सकते हो। जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस होते हैं वो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे ही गए होते हैं। तो जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 26 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1974 ईस्वी। 1974 ईस्वी में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने एक चीज कहा था छात्रों से कि मैं ऐसा नेतृत्व नहीं करूंगा कि मुझे पीछे से कोई डिटेक्ट करे तब मैं कोई डिसीजन लूँगा। मैं जो डिसीजन ले लूँगा वह अटल होगा, मैं फिर उससे पीछे नहीं हटूंगा। तो सोच लीजिए कि मुझे आंदोलन का नेतृत्व करना है या नहीं करना है। मैं सुनूंगा सबकी, मैं वृद्धजनों की बात सुनूंगा, मैं छात्रों की बात सुनूंगा, सलाहकारों की बात सुनूंगा, सबकी बात सुनूंगा, लेकिन मैं निर्णय वही लूँगा जो उचित होगा और वो निर्णय मेरा होगा। लेकिन उस निर्णय पर कोई भी फिर अंगुली नहीं लगाएगा, फिर कोई भी अंगुली नहीं करेगा, फिर कोई भी मुझे पीछे से डिटेक्ट नहीं करेगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं जो निर्णय ले लूँगा वही माना जाएगा। तो ये 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण जी के पिता का जो नाम था वह था हरसु दयाल। हरसु दयाल इनके पिताजी का नाम था। हम देख रहे हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जो बचपन का नाम है वह बाउल है, और इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम हरसु दयाल है। इनके पिता का नाम क्या है? हरसु दयाल है। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है, या इनमें से कोई नहीं? तो संपूर्ण क्रांति जो है वह भाषण है। नेक्स्ट देखेंगे 28 के बाद 29 नंबर, और 29 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? राम मनोहर लोहिया जी की रचना है, कर्पूरी ठाकुर जी की रचना है, भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, या जयप्रकाश नारायण जी की रचना है? तो जो संपूर्ण क्रांति है वह किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। 29 नंबर के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ में जो दिया गया भाषण है वह है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ये 2019 में पूछा गया है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, 31 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, उस 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा राघोपुर दियारा, बलिया, सिताब दियारा और छपरा। तो जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म है वह हुआ था सिताब दियारा में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने किसका नेतृत्व किया था? तो 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। कभी कभी क्वेश्चन घुमा करके पूछता है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो 1974 में किया गया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया। 32 नंबर के बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 33 नंबर क्वेश्चन है कि
संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? क्या संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 ईस्वी में हुई थी? क्या संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो है वह 1975 में हुई थी, 1976 में हुई थी, 1977 में हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की तो शुरुआत छात्र आंदोलन से ही हो गई थी, जिसकी शुरुआत 1974 ईस्वी में हुई थी। क्योंकि 1974 ईस्वी में जो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था, जो समग्र देश में फैल गया था, उस छात्र आंदोलन का प्रारूप ही जो है वह संपूर्ण क्रांति थी। उसका पूरा जो नेतृत्व था वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जो है वह कंट्रोल में था, नियंत्रण में था। और संपूर्ण क्रांति जो है वह शुरू हुई थी कब? तो 1974 ईस्वी में। 33 नंबर के बाद देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। और 34 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 34 नंबर का जो है वो आंसर हो जाएगा मैगसेसे सम्मान। मैगसेसे सम्मान से जो है वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को सम्मानित किया गया था। 34 नंबर के बाद देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? 35 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर जी के साथ जो है वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कहाँ रुके हुए थे? तो मद्रास में रुके हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो देश का जो भविष्य है वह नई पीढ़ी के हाथों में है। देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, कई बार बोले हैं। और नई पीढ़ी का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा का अनंत भंडार। वह चाहे तो हवाओं का रुख मोड़ सकता है। नई पीढ़ी का मतलब ये हुआ कि जोश और ऊर्जा का अनंत भंडार है उसके अंदर, वह अपने आप को झोंक सकता है, वह हारेगा नहीं, वह डट के लड़ेगा। वो नवयुवक है, वो नव पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी है जो डट के लड़ता है, जो जवानी में आराम करता है, बुढ़ापे तक खटता है। और जो जवानी में रातों से लड़ता है, जूझता है, नींदों का त्याग करता है, बुढ़ापा उसी का आराम से गुजरता है, उसका जीवन सुखमय गुजरता है। हालांकि संघर्ष करने वाला व्यक्ति निरंतर संघर्ष करे, सदैव संघर्ष करे तो ही बेहतर है, ताकि नए नए आयाम स्थापित कर सके समाज में और समाज को नई दिशा दे सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो ये भी कहते हैं कि नई पीढ़ी के हाथों में है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? 37 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा रामनाथ जी गोयनका के घर पर। रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिनकर जी को दिल का जो है वह दौरा पड़ा था। दिल का दौरा कहाँ पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के घर पर। ये जो है वह संभावी प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछ सकता है कि दिनकर जी को किसके घर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के घर पर पड़ा था। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। संपूर्ण क्रांति, पूरे देश में क्रांति होगी, पूरे देश में क्रांति होगी, यह नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी है? तो 39 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईएसी की जो है वह परीक्षा इन्होंने दी है बिहार विद्यापीठ से। ऐसे ही अभी पिछला जो क्वेश्चन था, पिछले अभी कुछ समय पहले आया कि आईएसी की परीक्षा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने कहाँ से दी थी? तो उसमें हमने आंसर बताया बिहार विद्यापीठ। और उसी क्वेश्चन को फिर से कन्वर्ट करके पूछा गया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो आईएसी की परीक्षा जो है वह उन्होंने दी है। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कि पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? 40 नंबर क्वेश्चन है कि पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी ने क्या सुना था? तो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी ने जो है वह यह सुना था कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। यह जो है वह दीक्षित जी के जो है वह मुंह से सुना था। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने यह सुना था। दीक्षित जी ने कहा था कि अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो पूरा बिहार जल गया होता, क्योंकि उस क्रांति में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से, बिहार के विभिन्न हिस्सों से लोग ट्रकों में भर करके, बसों में भर करके, गाड़ियों में भर करके, ट्रेनों में भर करके पटना के गांधी मैदान में पहुंचने लगे। और जब पटना के गांधी मैदान में पहुंचने लगे
तो वहाँ की शासन व्यवस्था जो है वह डगमगाने लगी कि बाप रे बाप, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के समर्थन में तो पूरा जनसमूह आ रहा है। संपूर्ण क्रांति का इन्होंने नारा क्या दिया, पूरा जनमानस इनके पीछे खड़ा है। उनको रोका जाने लगा, लाठी डंडे चलाए जाने लगे, मारा जाने लगा, गांधी मैदान पहुंचने से रोका जाने लगा। तो जिसको मारिएगा वो भी तो उत्पात मचाएगा ना जी। लेकिन एक बार जो है वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने कह दिया, अहिंसा। लोग लाठियां चलाएंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे, लेकिन आपको पलटकर जवाब नहीं देना है, डटे रहना है। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना है। सफल हुए। तो उनकी उस बात में प्रभाव था, सभी लोगों ने उनकी बात को मान लिया। उन्होंने कह दिया हाथ नहीं चढ़ाना है, हाथ नहीं उठाना है, लोग चाहे डंडा मारे, चाहे लाठी मारे, कुछ भी करे। लोगों ने बात को मान लिया। तो वही दीक्षित जी कहते हैं, बड़े उच्चाधिकारी ने जो है वह सुना था, किसके मुंह से, दीक्षित जी के मुंह से, कि अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो पूरा बिहार जल गया होता। नेक्स्ट अगला देखेंगे, क्वेश्चन 41 नंबर, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? किस मित्रता को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जो है वह ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती थी वह उसे ठोस मानते थे। अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता क्या होती है? तो चारों तरफ जो है वह आपातकाल लगा हुआ है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित है, कोई किसी से मिल नहीं सकता है, और कभी कभी मिला तो भी मजबूती से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। अंडरग्राउंड जमाने की जो दोस्ती हुआ करती थी उसे वह सबसे बेहतर और ठोस माना करते थे। नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी को जो है वह भाई कहते थे। जयप्रकाश नारायण जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अपना भाई कहा करते थे। और इस तरीके से हमने संपूर्ण क्रांति अध्याय में जितने भी क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव में, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो संभावी प्रश्न है जो इस वर्ष के परीक्षा में 2024 में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, ऐसे प्रश्नों का संग्रह पूरा हमने कंप्लीट किया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में 42 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ऐसे हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अभी तो ये चैप्टर वाइज जो है वो हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं आप सबके लिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये सारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समग्र जो है वह प्रश्नों का संग्रह ही लेकर के आएंगे। पढ़ना है, जम के पढ़ना है, जितना बता रहे हैं उतना ही पढ़ना है, और रिजल्ट अपने हाथ में ले लेना है। एक ऐसा रिजल्ट लेकर के आना है, एक ऐसा रिजल्ट पाना है कि फक्र से जो है वह आपका मस्तक ऊंचा रहे, माता पिता का जो सर है वह ऊंचा रहे। बस इतना ही कहना चाहेंगे आज के इस वीडियो में, केवल इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अगले एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अन्य दोस्तों तक आप इसे साझा भी कर सकते हैं अथवा नहीं भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।